पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में क्या था, हर देश के में क्या था, होड़ था अपना साम्राज्य विस्तार करने का, है ना। हम फलाना देश पर चढ़ाई कर लिए, कब्जा कर लिए, वो उसको उपनिवेश में। तो इस प्रकार से क्या करता था, अपने क्षेत्र को बढ़ाता था। लेकिन जब सब जगह लगभग जो देश है सब जगह प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, गणराज्य की स्थापना हो गई, तो क्या हुआ, सब अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित हो गया। अब हुआ कि अब कैसे जो है वैश्विक भूमंडलीकरण किया जाए। अब तो क्षेत्र विस्तार की नीति खत्म हो गई, है ना। अब युद्ध जो है उस तरह से नहीं होता था। तो कहा कि नहीं, अब जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक, ठीक है, राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लो अमेरिका कोई सामान बना रहा है, ठीक है, उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए। अब अमेरिका अपने सामान बना रहा है और अपने ही देश में बेच रहा है, एक सीमित कस्टमर है। मान लो जमालपुर है, जमालपुर में कोई कारखाना है, यहाँ हम बना रहे हैं, एक तो तिलकुट फैक्ट्री लगा है, ठीक, और तिलकुट हमको बेचना है, कहे कि जमालपुर भर में बेचिए, तो ग्राहक क्या कम होगा ना। तो कहेंगे नहीं ठीक है, जमालपुर हम मुंगेर में ही बेचते हैं, मार्केट बड़ा। हम कह रहे हैं लखीसराय में बेचेंगे, तारापुर में भी बेचेंगे, तो क्या धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ रहा है ना। तो क्या होगा, मार्केट का एकीकरण हो रहा है, मार्केट का विस्तार हो रहा है, और भूमि का क्या, भूमंडलीकरण होगा, सब भूमि पर क्या एकजुट हो रहा है, तो व्यापार के हिसाब से जुट हो रहा है। अब जैसे मान लो अमेरिका भारत में व्यापार कर ले, भारत अमेरिका में व्यापार कर ले, ब्रिटेन में व्यापार कर ले, चीन में व्यापार कर ले, जापान में व्यापार कर ले, जापान वाला भारत में आकर के चला आ गए, तो पूरा विश्व क्या हो गया, एक मार्केट बन गया। ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, पूरा विश्व क्या हो गया, एक मार्केट हो गया। तो पूरा विश्व क्या, व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका भूमंडलीकरण हुआ कि नहीं। जितना विश्व में देश है सब जुटा कि नहीं जुटा, सबका भूमि जुटा कि नहीं जुटा, तो वैश्विक भूमंडल उसका उस तरह से हो गया। वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक, अब जैसे मान लो सांस्कृतिक, क्रिसमस मुख्य रूप से ईसाइयों का पर्व है, तो मनना चाहिए ब्रिटेन में, मनना चाहिए अमेरिका में। लेकिन देखो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लोग इतना जागरूक हो गया है कि वहाँ की संस्कृति यहाँ भी आ गई, क्रिसमस लोग यहाँ भी मनाता है, नहीं मनाता। अब यहाँ भारत का लोग अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में दुर्गा पूजा मनाता है, वहाँ भी दिवाली मनाता है। जो इंडियन मूल के आदमी हैं वो होली, दिवाली सब चीज वहाँ मनाते हैं, ठीक है। और जो उधर के लोग हैं, जो वहाँ का जो पर्व त्यौहार है, जो यहाँ रहते हैं या टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ सीखते हैं, जानते हैं, यहाँ भी मनाते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से भूमंडलीकरण हुआ कि नहीं, हुआ ना। वैज्ञानिक, अब जो खोज हुआ, मान लो प्रेशर कुकर का खोज हुआ, ठीक है, या कोई गाड़ी का खोज हुआ, तो उसका उपयोग दूसरे देश में भी होता है कि नहीं, दूसरा जगह भी बाजार मिला। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भूमंडलीकरण हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हुआ, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हुआ। इसलिए कहता है कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी, यानी पूरे विश्व में जो व्याप्त हो जाता है। कौन कौन सा, राजनीतिक कारण से भी, आर्थिक कारण तो व्यापार हो गया, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण अभी देखिए फेस्टिवल वगैरह हो गया, रहन सहन हो गया, वैज्ञानिक कुछ भी जो खोज हुआ उसका उपयोग तथा सांस्कृतिक जीवन की जो है विश्वव्यापी समाज योजना के कारण से क्या होता है, वैश्विक भूमंडलीकरण होता है, ठीक है। किससे होता है, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक परिवेश के समायोजन से, विस्तार से, ठीक है, समायोजन या इसके विस्तार से इसका होता है वैश्विक भूमंडलीकरण होता है। यानी कि पूरा विश्व जो है वो एक छत के नीचे आता है, पूरा विश्व मिल करके उसमें सहयोग करता है, ठीक है। जैसे कि भारत का शुरू से ही रहा है ना नारा, प्राचीन काल से भारत का जो सोच रहा है वसुधैव कुटुंबकम, भारत का क्या नारा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है पहले से ही, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरी धरती है
वसुधा, वसुधा मतलब क्या होता है? धरती, पृथ्वी, पूरा विश्व। पूरा विश्व जो हमारा क्या कुटुंब है, हमारा परिवार है। ठीक है, कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार। तो जब कैसे भाई, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरा विश्व क्या है? हमारा परिवार है। यह सोच हमारे भारतवर्ष की पहले से थी। तो अभी जो है जब तो अमेरिका वाला, ब्रिटेन वाला, तो उसको तो चाहिए आर्थिक खाली हिसाब रखता है। वो देखा कि हम तो सामान तो बना रहे हैं खूब, लेकिन मेरा माल तो बिक नहीं रहा है। ठीक है, अब बिक भी रहा है तो कितना? जितना उसके देश में लोग हैं वही लोग ना खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? मान लो उसका जनसंख्या 1000 और प्रोडक्शन कर दिया 2000। ठीक है, 1000 पीस तो बिक गया उसका अपने देश में। 1000 पीस क्या करेगा? तो बगल के और किसी देश में उसको बेचने का परमिशन मिलेगा, इजाजत मिलेगा, तभी बढ़ेगा उसका देगा, है ना। तो इस कारण से कवायद हुआ कि नहीं भाई, ओपन मार्केट कीजिए। आप हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, हम आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं। आप हमसे सामान लीजिए। मान लो कि कच्चा सामान खरीदना है वहाँ से, हम वहाँ से कच्चा माल लिए, हम यहाँ उसका प्रोडक्शन बनाएं। हम कुछ जो वैज्ञानिक इजाद किए हैं उसका फार्मूला आप ले सकते हैं हमसे, बेच सकते हैं आपको भी हम। तो अब एक चीज़ का क्या हुआ, लोगों को फैल गया, तो इसका आदान प्रदान लोगों में हुआ, जिसके कारण से विश्व क्या हुआ। आज के डेट में यदि कुछ भी चीज़ सामान सस्ता मिलता है, कहते हैं कि चाइना वाला सामान बड़ा सस्ता आता है, तो चाइना को परमिशन मिला यहाँ बेचने के लिए तब ना सस्ता आ रहा है। यदि परमिशन ही नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आके बेच पाएगा यहाँ पर? तो यहाँ जो मिला वही, तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा मार्केट में। क्या बढ़ा? कंपटीशन बढ़ा ना। और ग्राहक को क्या हुआ, फायदा हो गया। ग्राहक को, दुकानदार का मोनोपोली खत्म हो गया। अब यहाँ पर स्वतंत्र है सब बेचने के लिए, किसी भी देश का आदमी आकर के बेच सकता है ना। तो जिसका सस्ता और जिसका अच्छा सामान मिलेगा उसको क्या करें, हम खरीदेंगे। महंगा सामान को नहीं खरीदेंगे, खराब सामान को नहीं खरीदेंगे। तो भूमंडलीकरण से, वैश्विक भूमंडलीकरण से क्या ये भी फायदा हुआ ना। अभी उसका देखो ज्वलंत उदाहरण है क्या, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तरह तरह का सामान मिलता है। अब एक मान लो दुकान गए तुम, यही मान लो कौन स्टोर है, श्यामा स्टोर गए, तो श्यामा स्टोर के पास जो जाएगा तो कौन, जो जमालपुर का जो जनता है वहीं जाएगा उसके पास खरीदने के लिए, जाएगा ना। या बहुत दूर होगा तब मुंगेर का आदमी आएगा खरीदने के लिए। ठीक है, अब लखीसराय का आदमी आएगा खरीदने के लिए, पटना से आएगा आदमी खरीदने के लिए, नहीं आएगा। इसका मार्केट क्या सीमित हो गया, जमालपुर मुंगेर। लेकिन अमेजन जो है सबके हाथ में मोबाइल है ना। पूरे भारत के, पूरे विश्व में मोबाइल पर ऑर्डर करते रहता है। ठीक है, और उसका सामान पर उसका मार्केट कितना बढ़ गया, वैश्विक क्षेत्र क्या हुआ उसका बढ़ गया। वो क्या हुआ, वैश्विक भूमंडलीकरण के अंतर्गत इसका व्यापार बढ़ा। तो क्लियर हुआ कि वैश्विक भूमंडलीकरण क्या है। यस सर। कुछ नहीं, सब अपने अपने जगह पर खड़ा है। क्या कर लिया, व्यापार बढ़ा लिया, अपना सांस्कृतिक आदान प्रदान करके विचार विमर्श कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से वैश्विक भूमंडलीकरण। दूसरा एक जो क्वेश्चन सिंह पूछता है, वैश्विक बाजार का निर्माण, है ना। वैश्विक बाजार का निर्माण या वैश्विक बाजार का जो है सो ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, क्या क्या क्वेश्चन है। विश्व बाजार की लाभ हानि पर। हाँ, विश्व बाजार की लाभ हानि क्या, वैश्विक बाजार का लाभ हानि क्या है। तो वैश्विक बाजार का लाभ भी बताएं, जैसे अमेजन का हो गया ना, हम लोग खोजते हैं ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हम किसी भी देश का सामान अपने देश में खरीद सकते हैं। हम जो है सो अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी का सामान सस्ते दाम पर भी मिल जाता है। ये सब फायदा है ना इसका, यही सब ना फायदा है। इसको लिख देंगे, दोनों क्वेश्चन का जवाब हमारा हो गया। वो क्वेश्चन पूछता है और हानि। अब हानि देखो क्या है, वो भी हानि है। अब जैसे मान लो ये अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, तो मैक्सिमम जमालपुर का भी आदमी अमेजन से ही ऑर्डर करता है, मंगाता है। तो जो लोकल दुकानदार है वो तो बेचारा बैठा रहता है, उसका तो बिक्री बंद हो गया। तो उससे हानि यह है कि जो लोकल स्तर का, जो स्थानीय निकाय का जो बाजार है, जो स्थानीय निकाय का जो व्यवसाय है, वह यदि प्रतिस्पर्धा में कम्पीट नहीं कर पाता है, उसके मुकाबले सस्ता और उस गुणवत्ता का सामान नहीं दे पाता है, तो वो पिछड़ते चला जाता है। और
जो विश्व के जो धनी संपन्न देश हैं, पूंजीपति देश हैं, वो जो है पूंजी की अधिकता के कारण से जो कमजोर व्यापारी वर्ग होता है, जो कमजोर देश होता है, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, अब कैसे करता है? जैसे मान लो मेरे पास में 5 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने, ठीक है, एक दुकानदार है उसके पास में 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो 5 लाख में हम 50 तरह का वैरायटी हम लेकर के आए सामान का, और 1 लाख में मान लो वो 2 तरह का वैरायटी लेकर के आए, तो मेरे पास में कस्टमर आएगा तो हम 50 तरह का सामान दिखाएंगे, ठीक है, और वो क्या 2 तरह का सामान दिखाएगा। क्लियर है? और मान लो हम 50 तरह का सामान बेचते हैं और उसमें हम मार्जिन, प्रॉफिट और मार्जिन कम ही रखते हैं, 2% मार्जिन रखते हैं, और हम जो है एक दिन में 15 तरह का सामान बेच देते हैं, हमको तो 15 सामान पर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और अगला व्यापारी क्या किया, वो 2 तरह का ही सामान है, ग्राहक गया उसके पास में, हो सकता है उसके पास में उसका सामान समझ में नहीं आया, एक ही प्रोडक्ट उसका मिलता है, तो एक ही सामान पे वो प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, एक सामान पर प्रोडक्ट बेचेगा तो फिर क्या होगा कि उसके पास में क्या मुनाफा कम होगा ना उसको, तो वो क्या दिन प्रतिदिन घाटा में चलते जाएगा, इसका मुनाफा बढ़ गया, पूंजी के कारण से इसका क्या हो गया, मुनाफा बढ़ते चला गया, तो यह और क्या होगा, और कस्टमर आएगा और व्यापार को बढ़ाएगा, लेकिन जो छोटा व्यापारी है उसका क्या होगा, धीरे धीरे जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगा, वो व्यापारी खत्म हो जाएगा। और इसी कारण से अभी क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण से क्या, देखो लोकल जो मार्केट में पहले जो रौनक रहता था वो घट गया है, और लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से ज़्यादा ऑर्डर करना पसंद करते हैं, लेकिन दुकान में नहीं जाते हैं, ठीक है। एक तो है फायदा कस्टमर में, घर बैठे हो गया, सब डिज़ाइन देख लिया, पसंद कर लिया, जब फुर्सत मिला तब कर लिया, अब बाजार तो सफ़र के जाना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर को तो फायदा है, लेकिन जो लोकल दुकानदार है उसको नुकसान है। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, उस पर भी कि इसका दूरगामी परिणाम होगा कि जब हमको इस चीज़ का लत लग जाएगा, जब हमको इस चीज़ का आदत लग जाएगा, हमको बाजार नहीं घूमना है, हमको बैठे बैठे ही हमारे मोबाइल पर जो आ रहा है हम वही सामान खरीदें, जब ऐसा आदत हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो बाजार, जो लोकल बाजार का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाएगा, अब वो भी सामान नहीं बेचेगा, लाना बंद कर देगा, और वैसी स्थिति में जो अब अमेजन, फ्लिपकार्ट है वो कहेगा कि नहीं, अब इसका कीमत जो पहले मान लो 50 रुपये में बेच रहा था, कहेगा इसका कीमत 500 रुपये, अब मजबूरन लोगों को 500 में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकल मार्केट में तो मिलेगा नहीं, खरीदना कहाँ है, अमेजन पर ही, तो लेना कितना में 500 बोला तो 500 में ही लेना पड़ेगा, जो कंडीशन लगाए उस कंडीशन को मानना पड़ेगा। ये क्या हानि है कि है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हानि है, ठीक है। दूसरा कि एक सीमित वर्ग तक में पूंजी का कलेक्शन हो गया, अब फ्लिपकार्ट, अमेजन के पास ही सब पैसा आ गया, ठीक है, यानी कि विश्व में जो बड़ा बड़ा मार्केट का जो ये है उद्योगपति उसके पास पैसा आ गया, जितना छोटा दुकानदार, जो छोटे लेवल पर जो मैन्युफैक्चरर है या छोटे लेवल पर जो रिटेलर है, उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार क्या घाटे में जा रहा है, तो घाटा में कितना दिन तक जाता है, एक समय आएगा जो उसकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, और जो छोटे स्तर के जो दुकानदार हैं, छोटे स्तर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो उनका काम बंद हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, और एक पूंजीपति वर्ग के पास में सिर्फ पैसा, धन संचित हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हानि है, ठीक है। और इसी कारण से सरकार ने भी कहा ना, लोकल फॉर वोकल, ठीक है, यानी कि जो लोकल सामान है उसका उपयोग कीजिए, उसको खरीदिए, उसको व्यवहार में लाइए, ताकि जो लोकल व्यवस्था है वो हमारा चलता रहे। पहले क्या था, पहले हम लोगों को मिट्टी का घड़ा लोकल मिल जाता था, कुछ बर्तन वगैरह लोकल मिल जाता था, सूप वगैरह जो बिनता था वो लोकल मिल जाता था। अब क्या हुआ, सबका जगह कौन ले लिया, प्लास्टिक का सूप ले रहा है, प्लास्टिक का झाड़ू आ रहा है, बर्तन आ रहा है अलग, ये सब क्या हो रहा है, जो लोकल जो क्रियाकलाप है वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है।
धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। और इसी कारण से हम जो तुम लोग को सिखाए, क्या सिखाए थे, मैक्रम आर्ट सिखाए थे, कह देना। क्योंकि जो पुरानी चीज है उस चीज को हम लोग जीवित रखें, उस कला को हम लोग जीवित रखें, ताकि जो रोजगार है, रोजगार का सृजन किया जा सके। तो यही था तुम्हारा क्या, वैश्विक भूमंडलीकरण या विश्व बाजार में लाभ। लाभ हानि, वैश्विक बाजार का लाभ और हानि। ठीक है, दोनों क्वेश्चन से हो जाएगा। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछता है और एक क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री में पूछता है, या एक ज्योग्राफी में भी इसको पूछता है। ठीक है।